ये है वो घर या वो बिल्डिंग केशू भाई जो अम्मा वाले यहाँ से छोड़ के गए थे। ये दरवाज़ा है जैसे बंद पड़ा था, आज भी बंद पड़ा है। बिल्डिंग वीरान खड़ी हुई है और कलर्स कुछ मिट गए हैं, कुछ बाकी हैं। ये है। असल में गली तंग है, यहाँ से वीडियो सही से नहीं बन पा रही। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उन अम्मा जी का घर और उन अम्मा जी की गलियाँ दिखाऊंगा जो यहाँ से जो तरंडा को छोड़ के गई थी। तो आपके हुक्म के मुताबिक मैं अभी वहाँ गया था, कुछ वीडियोस बनाई हैं मैंने, कुछ बना रहा था तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने इतराज़ किया कि आप नहीं बना सकते, आप ये ना बनाएं। और उनका थोड़ा सा लबो लहजा भी आप यूँ समझे कि सख्त किस्म का था। हालांकि वो हमारे जानने वाले थे, लेकिन शायद उनको नागवार गुज़रा या जो भी इशू होगा उनका। तो मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि लोगों का रूप इस तरह भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा अपना घर देख ले जो बेचारा अब इस जहान से जाने की तैयारी में ही है। अम्मा जी ज़ाहिर है बहुत बूढ़ी हो गई हैं सर अब, तो इसमें क्या हर्ज है, लेकिन शायद हम नहीं सुधरे अभी तक और मेरे ख्याल में हम सुधरना भी नहीं चाहते। है कि पाकिस्तान दी मैं रह गया बस। ताको पाकिस्तान घेन वेसूं, ताको पाकिस्तान घेन वेसूं। हुण तो मैं एक 3 साल दी खेदी आई, हुण मैं बीमार हाँ मैं ठीक। अपना घर पहचान गिनसो ना। हाँ घर क्यों ना पछड़े सा, जे लुट खुट गई से तो क्या पछड़े सा ना टूटे क्या नहीं, ਤੁਹਾਡਾ घर क्या नहीं टूटा। डॉक्टर अहमद ख़ान बलोच, इन जनाब को हमारा वीडियो मिल जाता है तरंडे वाला और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब इनका संदेशा हमारे पास आता है तो हमारी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जनाब हमसे राब्ता करते हैं और कहते हैं कि आप अगर हमसे कुछ चाहते हैं, यानी कि अगर हम आपको तरंडे वाली अम्मा के लिए वो चीज़ें भेजें तो आप उन्हें वो ज़रूर दिखाएं। और हम लोग तरंडे से हैं तो आप यकीन माने एकदम से हम लोग राब्ते में आते हैं, और राब्ते में आने के बाद उनकी तरफ से जो चीज़ें आती हैं, जिस तरह से वो डॉक्टर होने के बावजूद अपना वक्त निकालते हैं और हमारे लिए तो मेरे लिए तो क्या, लेकिन तरंडे वाली अम्मा के लिए जिसकी ख्वाहिश थी कि वो देख ले, और ये जनाब जी पहुंच जाते हैं तरंडे की गलियों में और हमारे लिए जो ढूंढ के लाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अस्सलाम वालेकुम केशव भाई, आपका हुक्म हुआ सर, आपके हुक्म की तामील में मैं अम्मा जी का वो तरंडा दिखाने ले आया हूँ आपको। ये वो पुरानी जगह हैं और पहले यही रास्ता होता था आने जाने के लिए। ये वो पुरानी जगह खड़ी हैं और सामने वो पीपल का दरख्त नज़र आ रहा है, ये उसी दौर का है, आज तक आ रहा है। ये वही सारी पुरानी जगह, आगे चल के मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, वो सारी गलियाँ भी दिखाता हूँ सर जी। पहले ये तरंडा सिर्फ तरंडा होता था, तरंडा से तरंडा मोहम्मद पनाह कब हो गया कोई नहीं जानता। मैं हुन वैसा तरंडे तो मैं क्या आखा उत्थे भाई, मैं कींदे घर बनना है मेरे को दसाओ, तो वल मैं उन्हों को क्या आखा आसूराम दे घर। आसूराम दे घर। अच्छा आसूराम, मोतीराम, दाताराम, हाँ, सेवाराम, एको दरवाजा है। ए केड़ा दरवाज़ा आई, दरवाजे तो कोई ना आई। ये केशव भाई सामने गलियां हैं सारी अम्मा वालों के तरंडे की। यही वो अम्मा वालों का तरंडा है जहाँ पे अम्मा का बचपन गुज़रा, और ये वो गलियां हैं कि आज तक वैसी की वैसी हैं। तब्दीली ज़रूर आई है इनमें, मकान काफ़ी सारे नए बन गए हैं, कुछ पुराने ठहरे हुए हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं असल में अकेला आया हूँ बाइक पे, कोई मेरे साथ था नहीं। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद पार्टीशन के टाइम पे छोटी सी होती थी, एक कमरे की, वो भी कच्ची। आज मस्जिद बड़ी हो गई है, नमाजी वही हैं, नमाजी बड़े नहीं हुए, नमाजी वैसे के वैसे ही हैं आज भी।
और ये वो गलियां हैं सर जी। और हाँ, मेरे सामने ये वो बिल्डिंग है जो मैं अम्मा वालों की आपको बताया करता था। मैं अभी नीचे उतर के ना इसकी वीडियो बना के आपको मैं दिखा देता हूँ सर। ये वो है छोटा सा उनका बना हुआ उस दौर का। इनकी भेजी हुई चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मैं महेंद्र जी से रब्ता करता हूँ। महेंद्र जी वो जो मुझे उनके पास लेके गए थे। मैं महेंद्र जी से रब्ता करता हूँ और महेंद्र जी तो हरिद्वार घूमने गए हुए थे, तो वो कहते हैं कि तुम वो सारी चीज़ें संभाल के रखो, हम आने के बाद उनके पास जाएंगे। अभी तक वो आए नहीं हैं और मेरा वीडियो बनाना बड़ा लाजमी सा हो गया है, क्योंकि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि वो भी एक्साइटमेंट में हैं कि हाँ जी वीडियो बन के जब आएगा तो उनके परिवार के तसुरात क्या होंगे। मुझे नहीं मालूम उनके परिवार के, लेकिन मेरा दिल बाग बाग है भाई। डॉक्टर साहब का तो इतना शुक्रिया कि वो नाइट ड्यूटी में मैसेज कर देते हैं और सुबह जब मैं मैसेज करता हूँ तो वो फिर उस पर काम करने बैठते हैं। और इसी दौरान जब उन्होंने मेरे से रब्ता किया तो फिर जब उन्होंने देखा कि मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं अम्मा के गलियों में जाऊँगा और आपको उनका घर दिखाता हूँ। और वो जनाब जी वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद थोड़ा सा मलाल होता है उन्हें, और मुझे हैरत नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें वहाँ कुछ बातें फेस करनी पड़ी वो मैं यहाँ अक्सर करता हूँ। और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके दिल के तसुरात ज़रा उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो मेरे जैसे या आप जैसी सोच रखते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिंदास आप लोग डालिए उससे सोशल मीडिया पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो उनके साथ जो गुज़रा जो हुआ वो सुन लीजिए। ये है वो घर या वो बिल्डिंग केशु भाई जो अम्मा वाले यहाँ से छोड़ के गए थे। ये दरवाज़ा है जैसे बंद पड़ा था, आज भी बंद पड़ा है। बिल्डिंग वीरान खड़ी हुई है और कलर्स कुछ मिट गए हैं, कुछ बाकी हैं। ये है। असल में गली तंग है, यहाँ से वीडियो सही से नहीं बन पा रही। अस्सलाम वालेकुम। केशु भाई कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत के ठीक है आपकी? कल आपसे मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप पे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उन अम्मा जी का घर और उन अम्मा जी की गलियां दिखाऊंगा जो यहाँ से जो तरंडा को छोड़ के गई थी। तो आपके हुक्म के मुताबिक मैं अभी वहाँ गया था, कुछ वीडियोस बनाई हैं मैंने और कुछ तस्वीरें मैंने बनाई हैं वहाँ पे, और कुछ बना रहा था तो कुछ दोस्त थे उन्होंने एतराज़ किया कि आप नहीं बना सकते, आप ये ना बनाएं। और उनका थोड़ा सा लबो लेजा भी आप यूँ समझे कि सख्त किस्म का था। हालांकि वो हमारे जानने वाले थे, लेकिन शायद उनको नागवार गुज़रा या जो भी इशू होगा उनका। तो मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि लोगों का रूप इस तरह भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा अपना घर देख ले जो बेचारा अब इस जहान से जाने की तैयारी में ही है। अम्मा जी ज़ाहिर है बहुत बूढ़ी हो गई हैं सर अब, तो इसमें क्या हर्ज है, लेकिन शायद हम नहीं सुधरे अभी तक और मेरे ख्याल में हम सुधरना भी नहीं चाहते। तो बहरहाल जो हो सकता था सर मैंने किया है। और जब मैं वीडियो बना रहा था तो लोगों के तेवर थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे, तो फिर मैं जो बना सकता था सर मैं बना के वापस आ गया कि सियाने कहते हैं ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। चलें अम्मा जी ज़्यादा ना सही, जो थोड़ा सा देख सकती हैं वो तो देख लें। तो सर जी तरंडा में काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो अब नहीं रही। अम्मा बता रही थी कि यहाँ पे एक धर्मशाला थी, वो अम्मा बता रही थी आपकी वीडियो वाली, और एक मंदिर था बिल्कुल था, धर्मशाला बिल्कुल थी, पीपल का दरख्त अभी भी खड़ा हुआ है एक उसी दौर का, लेकिन अंदर जाने की भी परमिशन मुझे नहीं मिली।
कि मैं अंदर जाके उस दरख्त की वीडियो बना सकता या अम्मा वो देख पाती। बहरहाल बाहर से सर जितना नज़र आ सकता था मैंने बना के आपको सेंड कर दिया। फिर वो धर्मशाला और मंदिर यहाँ माशाल्लाह से मुसलमानों के गुस्से की भीड़ चढ़ गए और तारीख़ के औराक में कहीं गुम हो गए। मस्जिद छोटी सी थी, एक कमरे की कच्ची, जो बड़ी हो गई, नमाजी वही रहे। और मस्जिद के साथ ही एक और बिल्डिंग होती थी, हमें बचपन में वो अच्छे से याद है। डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। आज कल वहाँ पे मस्जिद का वाशरूम्स और ये चीज़ें बनी हुई हैं, वज़ू खाना बना हुआ समझे। बाकी धर्मशाला नहीं रही, मंदिर नहीं रहा, मुझे नहीं पता वो कब टूटे, मुझे याद नहीं है। बाबा से मैंने पूछा, बाबा बताते हैं कि वो 90s तक थे, उसके बाद लोगों ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा नहीं पता, जगह बनाने के लिए तोड़ा, किसी रिएक्शन में तोड़ा या वैसे ही अपना गुस्सा उतारा। बाकी अम्मा जी का तिरंडा अब भी वैसा का वैसा ही है। जो पुरानी गलियां थी, जिस तरह वो छोड़ के गए हैं, आज भी वैसे ही हैं। घर नए बन गए हैं, कुछ खड़े हैं और इवन वो बताती थी कि फ़लाँ जगह पे उस गली में उसका गेट था, उसका गेट था। उन दरवाज़ों के निशान भी बाकी हैं। इवन दरवाज़ों के साथ जो दिया रखने के लिए ताकचे बनाए जाते थे, वो ताकचे भी आज तक मौजूद हैं। उनकी तस्वीर उतारने की या वीडियो बनाने की मुझे हिम्मत नहीं हो सकी कि लोगों के तेवर बड़े अजीब से थे, तो मैं फिर वापस आ गया। और कमी कोताही सर कोई रह गई हो तो मैं दिल से माजरत खा हूँ। उसके बाद अम्मा ने ना जिक्र किया था चन्नी गोड स्टेशन का। बीच बीच में कई बार जिक्र आता था कि भाई सादा वो स्टेशन हाई पिया असां उथा वेंदे हुआसीं। और इसी चन्नी गोड को सुनकर डॉक्टर साहब पहुंच गए स्टेशन पे और फिर उन्होंने बयान किया कि हाँ जी, स्टेशन तो ये वही है, लेकिन अब वीराना पड़ा है, ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। और इंडिया वाले अपना स्टेशन देख लें। मैं नहीं जानता और कितने लोग चन्नी गोड के होंगे, लेकिन जिन्होंने कभी भी नाम सुना होगा वो ये स्टेशन देख लें, चन्नी गोड का स्टेशन। सलाम केशव भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? सर जी, ये आपके हुक्म के मुताबिक मैं पहुंचा हुआ हूँ चन्नी गोड रेलवे स्टेशन पे। ये आप देख लें, जहाँ से अम्मा वालों का जो है ना वो सफ़र स्टार्ट हुआ। उस सफ़र के बाद वो कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आए। तो ये स्टेशन है, ये आप देख लें सर जी। मैं रात रहीमियर खां था ड्यूटी पे, अभी वापस आया हूँ वहाँ से। तो मैंने कहा कि केशव भाई के हुक्म की मैं तामील करूँ और पहले मैं उनको ना ये स्टेशन दिखा दूँ चन्नी गोड का। ये सर जी, उस दौर में गाड़ियाँ रुका करती थी पहले। आज स्टेशन एक्टिव तो है क्योंकि मेन ट्रैक हमारे पास यही है, लेकिन आजकल गाड़ी कोई यहाँ पे रुकती नहीं है, क्रॉस हो जाता है माल गाड़ियों का। बाकी अम्मा जी के बेटे ने नाम लिया था गोट चन्नी का, अम्मा भी गोट चन्नी कह रही थी। तो सर था इस तरह, चन्नी गोड रेलवे स्टेशन का नाम नवाब ऑफ बहावलपुर के करीबी अजीज़ अब्बासी थे, सरदार चन्नी खान अब्बासी। उनकी नस्लें आज भी इस शहर में मौजूद है, उनके नाम पे रखा गया था चन्नी खां दा गोट। असल नाम इसका पहला चन्नी खां दा गोट था। गोट का मतलब विलेज, बस्ती या गांव होता है। तो पहले वाले जो लोग थे वो चन्नी गोट को चन्नी खां दा गोट कहते थे। फिर चन्नी खां दा गोट से चन्नी दा गोट बना। फिर कुछ उसके बाद आने वाले लोग इसको गोट चन्नी कहने लगे और अब ये सिर्फ चन्नी गोट है वही, नाम मुख्तलिफ होते गए। तो आज भी कुछ लोग इसको गोट चन्नी कहते हैं, जिस तरह अम्मा ने अपनी वीडियो में ये बात की थी। तो ये सर है जहाँ से अम्मा वाले चढ़ के गए थे और यही वो स्टेशन था जहाँ पे दंगा हुआ और बेगुनाह लोग यहाँ पे, मैं उन्हें लफ्ज़ शहीद कहूँगा, वो शहीद हुए। और मेरे अब्बा को आज तक चन्नी गोड की सरज़मीन से नफ़रत है, दिल में वो नफ़रत रखते हैं कि यहाँ पे एक बेगुनाह लोगों के साथ जुल्म हुआ था। वो आज भी कहते हैं कि चन्नी गोड की सरज़मीन सही नहीं है, कि यहाँ बेगुनाहों का खून गिरा हुआ है।
तो ये है चन्नी गौड सर जी स्टेशन। जब अम्मा वाले गए थे तो उन दिनों जो बिल्डिंग की इमारत थी वो इस तरह की नहीं थी, ये बाद में बनाई गई है। तब जो स्टेशंस की बिल्डिंग्स होती थी और बिल्डिंग्स के ऊपर मौजूद जो इनकी छतें होती थी वो गुंबद वाली हुआ करती थी। नवाब साहब ने गुंबद वाली बनवाई हुई थी सब स्टेशंस की, कि पता चल सके कि ट्रेन जो है वो एक इस्लामिक स्टेट से गुज़र रही है। तो उसके बाद फिर छतें गिर गईं, उसके बाद जो छतें बनी वो इस तरह की बनी, बग़ैर गुंबद वाली, ये इस तरह करके। अब इस सारी बातों का जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो ये है कि डॉक्टर साहब ने जितनी भी कोशिश की, जितनी भी चीज़ें वो कैप्चर कर पाए, उसके लिए उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, इस परिवार की तरफ से, और हिंदुस्तान के तरंडे वाले लोगों की तरफ से। जो भी तरंडे के लोग कहीं ना कहीं भी बसे हुए हैं, उनके सामने जब भी ये वीडियो आएगा उनकी तरफ से मैं पहले ही शुक्रिया कर रहा हूँ। और रिज़ल्ट ये आया है कि हम कहीं पे भी अगर कोई चीज़ देख लेते हैं ना तो फिर हमारे जहन में वो बैठी रहती है, और जब वो हमारे करीब की होती है, बिल्कुल आसपास के नज़दीक की होती है, तो वो हमें आके ना नॉक करती है कि जाओ यार, जाके बताओ उस बंदे को जिसके बारे में ये बात हो रही है। तो इस तरह से डॉक्टर अहमद ख़ान बलोच साहब को भी शायद कई दिनों तक बेचैनी रही होगी कि वो केशू को बताएं, और आखिरकार उस बेचैनी की बदौलत ये रिज़ल्ट हुआ कि एक अच्छा खासा आप ये कह लें कि एक तोहफ़ा बन गया है ये वीडियो आप लोगों की तरफ से, डॉक्टर अहमद ख़ान बलोच की तरफ से, कि उन्होंने तरंडे वाले लोगों को खुश किया है। और आपने जब भी जो भी चीज़ें भेजी हैं वो हम लोगों ने सर आँखों पर रखी हैं, सर माथे पर रखी हैं, और दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा किया है, और फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। केशु भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? मैं डॉक्टर अहमद हूँ पाकिस्तान से। मेरा ज़िला रहीमियर ख़ान है, रियासत बहावलपुर है, सूबा पंजाब है। और मेरे सिटी का नाम है तरंडा मोहम्मद पनाह। मुझे याद है केशु भाई, आपने कुछ अर्सा पहले एक अम्मा जी का इंटरव्यू किया था जो आपको ये बता रही थी कि हम तरंडा में रहते थे, उसके साथ एक छोटा तरंडा था 3 मील के फ़ासले पे, और एक शहर था जानपुर 8 मील के फ़ासले पे, और एक शहर था उच शरीफ, पुराना शहर है कदीमी बरे सगीर पाक व हिंद का। वो बता रही थी अम्मा जी कि हम मेला देखने जाते थे। मैं उसी तरंडा से बात कर रहा हूँ। और अम्मा जी वाले जब यहाँ से गए थे पाकिस्तान से, तो हमारे इलाके से ही है एक स्टेशन छोटा सा रेलवे का, चन्नी गोट। वहाँ से वो ट्रेन पे सवार होकर गए थे, और तारिक भाई हैं एक चन्नी गोट से। आपकी उनसे भी बात हुई थी उस दिन। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि आपसे रब्ता हो, लेकिन रब्ता नहीं हो सका था आपसे। तो इंशाल्लाह, तो वो अम्मा जी कह रही थी कि हमारा घर फ़लाँ जगह पे था, बिल्कुल यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई छोड़ के गए थे उनकी कुछ बिल्डिंग्स अभी तक हैं हमारे इस तरंडे में खड़ी हैं। अम्मा का घर तो खड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कल उसकी वीडियो बना के और उनकी कुछ जो है ना वो तस्वीरें लेके ना मैं आपको सेंड करूँगा। उस पूरी गली की वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा जहाँ जहाँ पे मतलब कि हमारे हिंदू भाई के घर हुआ करते थे। उन्होंने, आपको याद होगा, एक दाई का नाम लिया था। आपने क्वेश्चन किया, अम्मा कोई आपकी जानने वाली कोई मुस्लिम औरत हो जिसका आपको नाम याद हो, तो अम्मा ने ये कहा था कि वहाँ पे एक चन्नड़ दाई थी जो कि मुसलमान थी, मुझे उसका नाम याद है। तो मैंने आपकी उस वीडियो में कमेंट भी किया था कि मेरी बड़ी अम्मा जो है उस चन्नड़ दाई को जानती थी। तो चन्नड़ दाई के नवासे परनवासे और उसका एक समझे कि जो है ना पोता, मैं उनको करीबी जानता हूँ। इंशाल्लाह मैं कल उनको भी उस वीडियो में लेके आऊँगा। और जो अम्मा का घर था, जो अम्मा के यानी कि उस दौर के गली कूच हैं, वो स्टिल वैसे के वैसे ही हैं जैसे उस दौर में थे। थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आई है। बाकी सर जी कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, बिल्कुल। हाँ, आबादी के हिसाब से मतलब तरंडा छोटा होता होगा उस टाइम, ज़ाहिर है अब बहुत बढ़ गया है। चीज़ें कुछ तब्दील हो गई हैं, कुछ वैसी ही हैं, लेकिन जो अम्मा ने नाम लिए थे वो आज भी वैसे ही हैं। तरंडा छोटा तरंडा वो कह रही थी,
वो भी एज इट इज़ तरंडा छोटा खड़ा है, वहाँ भी मतलब कि यहाँ से गए हुए हिंदुओं की इमारतें आज तक हैं। वो थोड़ा सा दूर है, बहरहाल कभी टाइम लगा तो मैं वहाँ जाके उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो बना के मैं आपको बताऊँगा। और अम्मा ने एक और शहर का नाम लिया था जनपुर, तरंडा से 12 किलोमीटर के फासले पे है, और अगर हम माइल्स में देखें तो वो आलमोस्ट 7.5-8 माइल्स ही बनता है। वो एज इट इज़ वो भी है। और उच शरीफ का नाम लिया था। उच शरीफ तो खैर बरे सग़ीर पाक व हिंद का एक कदीम तरीन शहरों में एक है, कि वो सिकंदर आज़म के दौर से या सिकंदर यूनानी के दौर से आ रहा है। वो तो खैर आपको पता भी होगा माशाल्लाह, जिस तरह आपका एक हिस्ट्री से तारीख से लगाव है। तो वो भी एज़ इट इज़ है। जिस तरह अम्मा वाले छोड़ के गए थे वो मेला आज भी लगता है, इस रमज़ान शरीफ से पहले भी वो मेला लगा था। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तरंडे की वीडियो जो हमारे हिंदू यहाँ के रहने वाले छोड़ के गए थे, उनकी गलियों की वीडियो वो मैं बना के इंशाल्लाह आपको सेंड करूँगा, और इंशाल्लाह ताला एक-एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, अब उसमें क्या तब्दीली आ चुकी है। इवन उस छोड़े हुए घरों में से एक पीपल का दरख्त है, पहले 2 होते थे, एक कुछ अर्सा पहले बारिश आई थी, आंधी आई थी, वो गिर गया था, एक स्टिल बाकी है। जो बाकी है वो मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह ताला।